बड़ी ही कठोर आ गई है इस बार। मिटाने में बड़ी मेहनत लग रही है। चलिए हम देख लेते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। ठीक, उत्तराधिकारी आप यहां लिख सकते हैं अलाउद्दीन की 1316 में मृत्यु के बाद तीन सुल्तानों ने शासन किया। नंबर 1 जो अलाउद्दीन के तुरंत बाद हुए, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी ये अलाउद्दीन के तुरंत बाद शासन में आए। ठीक, शिहाबुद्दीन के बाद फिर आए मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, ध्यान रखिएगा, ये मुबारक शाह खिलजी बड़े ही इंद्रिय लोलुप थे, बड़ा विचित्र से सुल्तान थे। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि कभी कभी ये राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन कर आते थे। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये कौन आ गए। बाद में लोग समझते थे कि ये हमारे सुल्तान हैं। ये मुबारक शाह खिलजी स्त्रियों के कपड़े पहनकर कभी कभी राज दरबार चले आते थे। बर्नी ने तो ये भी लिखा कि कभी कभी वो नंगे राज दरबार में दौड़ते थे। राज दरबार में अराजकता का माहौल हो गया। इन्हें स्त्रियों के साथ, थर्ड जेंडर के साथ बड़े पसंद थे, इसी सब में ये सब लगे रहते थे। इस व्यक्ति ने खलीफा को मान्यता न देकर के स्वयं को खलीफा कहा। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान ऐसा जिसने खुद को खलीफा कहा। इसने कहा खलीफतुल्लाह, मैं खुद खलीफा हूं, है ना। हाँ, अल वसिक बिल्लाह, मैं खुद खलीफा हूं, मैं खुद सुल्तान हूं, मैं खुद सब कुछ हूं, ऐसा। तो ये आप इनके लिए लिख सकते हैं इन्होंने स्वयं को खलीफा कहा और खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। दूसरा, ये अत्यंत भ्रष्ट चरित्र वाले थे तथा दरबार में नंगे दौड़ना, स्त्री बनकर या स्त्री के कपड़े पहनकर आना, तथा वेश्याओं और हिजड़ों के साथ इन्हें बहुत पसंद थे। ये समलैंगिक भी थे।
अतः सरदार खुसरो शाह ने इनका वध कर दिया। ठीक, तीसरा सुल्तान खुसरो शाह, ये हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बने थे। अतः तुर्क सरदारों ने इसका विरोध शुरू किया और इसके विरुद्ध इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के किलेदार गयासुद्दीन को इसे समाप्त करने हेतु नियंत्रित किया, बुलाया। गयासुद्दीन ने आसानी से इसे हराकर मार डाला तथा एक नए तुगलक राजवंश की स्थापना की। प्लीज नोटेड प्लीज। आपने पूरा का पूरा खिलजी राजवंश पढ़ लिया। जो इसमें अत्यंत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उससे कुछ ज़्यादा आपको मैं आशा करता हूँ कि बताया हूँ। आपने इसे सुना और अब आप इसको नोट कर लें। ओके, नोट हो गया। इमरान खान पाकिस्तान की तरफ ही इमरान नहीं है, हमारे तरफ भी इमरान है और हमारे इमरान भी एक अच्छे क्रिकेटर होंगे। बिल्कुल। इमरान खान साहिब, आपको और आपके मित्रों को सल्तनत के इतिहास में जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो बताया गया। आई थिंक अब तुगलक वंश प्रारंभ होता है। मैं तुगलक वंश के पहले सुल्तान, जिसका कि बहुत ही कम वो है, उसको बता करके आज क्लास को समाप्त करता हूं। तुगलक वंश का जो पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, इनके बारे में इतिहास बहुत थोड़ा है। 5 वर्ष का ही इनका इतिहास है।
इसलिए हम इसी तुगलक की शुरुआत करके आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे तुगलक, सैयद और लोदी ये समाप्त हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आज हम लोग तुगलक वंश में केवल बस इतना ही गैसुद्दीन तुगलक पढ़ें। क्यों? शुरू किया जाए कि रहने दिया जाए? बताइए क्या किया जाए? प्लीज रिएक्ट। शीतल, निकिता, इमरान खान, संजोली, बताएं आप लोग। एक और सुल्तान के बारे में बता दिया जाए, शुरुआत कर दिया जाए तुगलक वंश के बारे में या नहीं? ओह हो, ये तो उधर से रिएक्ट हो रहा है, नो सर। नेक्स्ट डे रहने दे, चलो ठीक है बेटे। आप लोग जब चाहते हैं कि आज इतना ही रहने दिया जाए तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम आते हैं तो तुगलक वंश के इतिहास की शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश एक ऐसा राजवंश है जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया है। सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासन किया जाने वाला राजवंश है। ये 1320 से प्रारंभ होता है और 1414 तक चलता है। ठीक, इतना लंबा समय चलता है। मैं समझता हूं कि लगभग 96 साल। और उसके बाद फिर सैयद वंश आता है जो बहुत कम समय, और उसके बाद फिर जो है लोधी वंश। हम नेक्स्ट आएंगे तो उसके बारे में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू, यू आर ऑल ओके। बंद करो उसे। वहां से वो कहाँ गए राजन? आप बंद करिए। कॉन्फिडेंस ना अरे यार वो क्या खुल गया था खुल गया हाँ यहाँ से नहीं वहाँ ले गया था।